वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2023 का एक क्वेश्चन आपके बायो सेक्शन से कह रहा है अमंग यूकैरियोट्स एप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस। तो ये इंटरफेस की डिफरेंट फेजेस दे रखी, इंटरफेस और एमफेस, इसकी डिफरेंट स्टेजेस दे रखी। किस स्टेज में डीएनए डुप्लीकेट होता है, ऐसे स्टेज में होता है। तो पेज नंबर 164 आपकी क्लास 11 की बायोलॉजी बुक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से ये क्वेश्चन आया है। सेल साइकिल को हम लोग बांट सकते हैं दो फेज़ में, इंटरफेज और एम फेज़। इंटरफेज को फर्दर बांट देंगे G1, S और G2, और एम फेज़ को आप बांट सकते हैं कैरियोकाइनेसिस में, जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, और साइटोकाइनेसिस में अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और वन पेरेंटल सेल अल्टीमेटली विल गिव राइज टू टू डॉटर सेल। जब ये सेल एंटर हुई है माइटोटिक सेल डिवीजन में, तब मानिए वो डिप्लॉयड सेल है तो उसका 2n है वैल्यू। n यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ जीनोम, n बता रहा है नंबर ऑफ जीनोम। अगर सेल में एक जीनोम है तो हैप्लॉइड सेल कहलाएगी, दो हैं तो डिप्लॉयड सेल कहलाएगी। नंबर ऑफ जीनोम क्या है? एक जीनोम का नंबर। जीनोम क्या है? जीनोम है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम, जिसमें कि क्रोमोजोम की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे ह्यूमन बींग के केस में 23 है, एप्स के केस में 24 है, पाइसम सेटाइवम के केस में 7 है, ड्रोसोफिला के केस में 4 है, अनियन के केस में 8 है। तो आप जानते हैं अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। एक पूरा सेट जो हमें हमारी मदर से मिला वो बना रहा है एक जीनोम को, 23 क्रोमोजोम का। एक पूरा सेट हमें हमारे फादर से मिला 23 क्रोमोजोम का, वो स्पर्म से मिला, वो भी एक जीनोम को बता रहा है। हम लोग की सोमेटिक सेल डिप्लॉयड होती है। सोमेटिक सेल जब एंटर हुई G1 फेज में, तब उसमें 2n, दो जीनोम है 2n, और ये नंबर ऑफ जीनोम बता रहा है। और नंबर ऑफ जीनोम में आपका डीएनए कंटेंट कितना है, डीएनए का वेट कितना, डीएनए की मात्रा कितनी, वो बताते हैं पिकोग्राम में। पिकोग्राम में, किलोग्राम में नहीं, पिकोग्राम में। तो 2n अगर वैल्यू है, डिप्लॉयड सेल है तो उसकी 2c हो जाएगा। डीएनए कंटेंट जितना भी है 15 पिकोग्राम, 20 पिकोग्राम या जो भी, वो 2c वैल्यू है डिप्लॉयड सेल की। अगर हैप्लॉइड सेल है, नंबर ऑफ जीनोम एक है, तो हम बोलेंगे हैप्लॉइड सेल है। और हैप्लॉइड सेल में एक जीनोम का जितना डीएनए कंटेंट है वो उसकी 1c वैल्यू कहलाएगी। तो जब यहाँ सेल एंटर हुई है G1 फेज में, मानिए डिप्लॉयड सेल है, तो उसका नंबर ऑफ जीनोम 2 और डीएनए कंटेंट 2c। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होता है, नंबर ऑफ जीनोम वही रहेगा, लेकिन ये 2c से बढ़ के कंटेंट जो है 4c हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा क्रोमोजोम का नंबर कांस्टेंट रहा। आपके पास 10 आर्म थे 1-1 किलो के, वो 10 आर्म 2-2 किलो के हो गए। तो एक क्रोमोजोम में एक डीएनए का मॉलिक्यूल था, उसने अपनी रेप्लिका प्रतिलिपि बना ली जो उसके सेंट्रोमियर से अटैच है, डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम हो गया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल रिमेन द सेम। तो एस फेज ये आपको बताया गया। आपकी बुक एनसीईआरटी में साफ साफ ये मेंशन है। आइए देखें कहाँ पे, यहाँ पे। तो पेज नंबर आपका 163 पे देखिए। इंटरफेज की 3 फेजेस फिर से बताई। G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, इसमें क्या होगा? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, बट रेप्लिकेट नहीं करेगी डीएनए को। रेप्लिकेट कब करेगी? एस फेज, सिंथेसिस फेज में। मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, कंटेंट डबल हो जाएगा। जितना भी उसके पास वैल्यू थी 10 पिकोग्राम थी तो 20 पिकोग्राम हो गई। इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एट 2c इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2n है। अगर हैप्लॉइड सेल होती तो n इज इक्वल टू 1, तो उसका जो डीएनए कंटेंट होता वो 1c कहलाता। इंक्रीजेस टू 4c, तो 2c था वो बढ़ के 4c हो गया। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर, लेकिन क्रोमोजोम नंबर नहीं बढ़ा। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल रिमेन सेम। ठीक है जी, आइए वापस चलें। तो आपको क्या टिक लगा देना? आपको टिक लगा देना ऑप्शन नंबर 3 एस फेज। दैट्स इट, थैंक यू।